गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री इन चैप्टर 3 का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने वैसे आपको इसमें बता दिया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एटम की टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज अ स्केल in which element pull electrons shared electron towards itself in a compound. कि एक कंपाउंड है, मान लीजिए A and B, इट्स अ कंपाउंड and it is made up of two elements, one is A and another is B. तो A एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? these electrons are shared electron और bonded electron. We can say shared और bonded electron. ये shared electron है। अब यदि A जो है, यदि A इन bonded electron को अपनी ओर खींच लेता है तो क्या होगा? देखिए, A के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इफ A हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू B, A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यदि B की तुलना में ज्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि मान लीजिए B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो व्हाट विल हैपन? B विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड A विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेले एलिमेंट की नहीं होती, हमेशा कंपैरिजन में होती है। दो एलिमेंट है तो किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा खींचता है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे स्केल्स दिए। ठीक है, स्केल का मतलब मैंने कहा ना, मेजरमेंट का तरीका है कि आप कैसे जानेंगे कि किस एटम की या किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, तो फ्लोराइड। जो आप ऐसे समझो, फ्लोरीन जो है इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज फ्लोर। ये आपको याद रखना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। कल ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्लियर? अब यदि हम पीरियोडिसिटी की बात करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इस चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल के अलावा पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज किस तरीके से अपना ट्रेंड शो करती हैं। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, वेयर एज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब आप देखो फिर आपके पास यहाँ पर कुछ और भी हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो हम ऐसे बता देंगे कि इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है या घट रही है। इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है साइज से बता सकते हैं, जेड इफेक्टिव से बता सकते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर भी हम शैल से बता सकते हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है।
तो ये छोटा साइज है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो जो साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, वो खींचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी इतना बड़ा साइज है, उसके पास पहले से ही इतना शेल है, इतना बड़ा शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्लियर? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना बड़ा साइज उतनी इलेक्ट्रॉन, जितना बड़ा साइज, एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगी? जो छोटा होगा, छोटा जब साइज होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो छोटे की हमेशा ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बड़े की कम होगी। सेकंड फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्योंकि अभी आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको अभी यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एलिमेंट है, एक के ऊपर +2 चार्ज है, एक के ऊपर +3 चार्ज है, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 भी, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। क्लियर? मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड फैक्टर क्या है? थर्ड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि परसेंटेज एज कैरेक्टर जितनी ज्यादा होगी, परसेंटेज एज कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं नोट्स में जो दे रही है इसको आप नोट कर लेंगे। जैसे ही अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो वहां पर ये कंसेप्ट लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? मोर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे आपने एस पी डी एफ पढ़े है ना, सब शेल्स, तो एस कैरेक्टर जिसमें भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये हो गए, है ना। अब आप आ जाइए, अब आपका जो लास्ट टॉपिक बचा है, फिर मैंने आपको बता दिया था कल पीरियड टेबल के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड पर सारी मेटल है, राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल है, और जो जिगजैग लाइन है दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है, मेटल की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स आर रिएक्टिव, नॉन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। तो ये सारी की सारी चीजें। और सबसे जो लास्ट हमारा इसमें टॉपिक बचा है दैट इज वी कैन से डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, आप देखिए डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है जब हम पीरियड में पढ़ रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ये पीरियड है, लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, इट इज अ रो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप ऐसे देखिए, वी कैन से लाइक, आप देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, फिर लिथियम के नीचे हमने लिखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ऐसे ये फर्स्ट, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया। ओके, तो हमने कहा था कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट है, एक पीरियड में जो एलिमेंट है, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम है। जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं ना, किसी ग्रुप में यदि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ चेंज है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो डायगोनल पर रिलेटेड है, जैसे मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी आप देखो, जैसे लिथियम जो है, लिथियम के गुण किससे मिलते हैं? लिथियम की प्रॉपर्टीज जो है वो मैग्नीशियम से काफी कुछ मिलती है।
ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम की जो है वो किससे मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो है वो एल्युमिनियम से मिलती है। तो ये किस पर, ये एलिमेंट्स का क्या रिलेशनशिप है, डायगोनल पर बैठे हैं दोनों एलिमेंट, डायगोनली रिलेटेड है, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब वो एलिमेंट्स जो डायगोनल पर सिचुएटेड हैं उनकी प्रॉपर्टीज काफी कुछ हद तक मिलती है, इसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो कौन कौन शो करते हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, क्लियर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसकी ये जो इसके कैरेक्टर इसके साथ मिल रहे हैं, इसके कैरेक्टर इस ग्रुप के साथ तो मिलने ही चाहिए, तो इसके साथ तो मिलते ही है, लेकिन इसके काफी कुछ कैरेक्टर मैग्नीशियम के साथ मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज इनकी जो रेडियस है वो दोनों की लगभग सेम है, इसलिए मिलते हैं। पहली बात ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज के कारण, साइज का मतलब मैं रेडियस से बता रही हूँ, यहाँ पर रेडियस हो सकती है, क्लियर। और क्या हो सकता है, दूसरा ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, ये 12th में जगह जगह काम आ रही है, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हम फाई से बताते हैं, इट इज Q अपॉन R, ओके। कि ये इस एलिमेंट का चार्ज और रेडियस का जो रेशियो है और इसका चार्ज और रेडियस रेशियो दोनों सेम है, दोनों ही हाई है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि समझ में आ रहा है, इस ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रही है, तो इसकी रेडियस कम है, और इधर से इधर जाने पर कम हो रही है, तो इन दोनों की रेडियस सेम है। तो रेडियस सेम होने के कारण इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी सेम है। तो चार्ज डेंसिटी सेम होने के कारण, ठीक है, तो ये जो दो रीजन है, स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसके कारण से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। फिर एक चीज और है, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप पे एक छोटा सा आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है, पूछता है वो मोस्ट ऑफ द, यदि आप पीछे के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट चीज है, एक दे रखी है उसने आपको ग्रुप, आपने देखिए कहाँ कहाँ तक पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ग्रुप है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो 13 14 15 16 17 18, ये तो सारे के सारे P है और ये S है, क्लियर। ऐसे तो है 13 से 18 तक P ब्लॉक और 1 और 2, ठीक है। अब यदि आप इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था, बाहर के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, क्लियर। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपको ध्यान रखना है ना। और वैलेंसी देखिए किस तरीके से बढ़ रही है, वैलेंसी यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 4 वैलेंसी यहाँ तक बढ़ती है और फिर इसके बाद डिक्रीज होती है, पहले यहाँ तक इंक्रीज होगी और फिर इसके बाद धीरे 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 डिक्रीज होती चली जाएगी, 3.5, ठीक है, इसकी 3.5 है, फिर 2.6 है, फिर 1.7 है और फिर 0.8 है, ये वैलेंसी है। तो ये वैलेंसी का ऑर्डर है, कम तो इधर हो रही है, पहले बढ़ रही है, यहाँ पर पहले मैक्सिमम हो रही है और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कितने हैं। यहाँ पर जो वैलेंसी आप निकाल रहे हैं वो जो शेल है उसमें से आप क्या माइनस कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी शेल नंबर होता है, उतनी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, ओके।